हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड कि स्टॉक मार्केट में जो है हर कोई जो है पैसा लगाना चाहता है और यहाँ पे जो है रातों रात अमीर भी बनना चाहता है। तो क्या सच में यहाँ पे जो लोग पैसा लगाते हैं वो सच में अमीर बन जाते हैं? तो नहीं है, क्योंकि जो है सेबी की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो है 99% लोग जो है पीपल जो है यानी ट्रेडर जो है जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो अपना लॉस कर बैठते हैं 99%। और सिर्फ 1% में से भी जो है एक 10 लोग जो है वो यहाँ पे जो है प्रॉफिट में है। बाकी सारे जो है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो जो लोग हैं वो लॉस में है। तो और सेबी के रूल्स और रेगुलेशन भी बहुत सारे हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन के बावजूद भी यहाँ पे जो है लोग आ जाते हैं और जो है अपना पैसा गवा बैठते हैं। कि क्या माइंडसेट लेके वो आते हैं कि कुछ मतलब बता नहीं सकते कि किसी किसी को क्या है कि मेजोरिटी जो पीपल रहते हैं वो जो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वो जो है उनका कहना जो है रातों रात अमीर बनना है उनको। तो ऐसे ना थोड़ी हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि जो है हम अगर स्कूल में जाते हैं, हम अगर किसी अच्छी सर्विस अगर पाना चाहते हैं तो उससे पहले जो है हम डायरेक्टली, क्योंकि जो है छोटे होने के बाद जो है हमको बहुत सारे स्टेप होते हैं हमारे लाइफ के भी, हमारे लाइफ जर्नी के भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। उसके साथ साथ जो है हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, उसके साथ कुछ डिग्री वगैरह करते हैं, कुछ कोर्स लेते हैं, कुछ डिप्लोमा वगैरह, बहुत सारे जो तरीके एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी हम जो है वहाँ पे जो है सर्विस कर पाते हैं और अच्छा से सैलरी भी हम ले पाते हैं। लेकिन एक पर्पस बोले, कहने का बस यही पर्पस है कि यहाँ पे जो है पैसा कमाने के लिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पे अगर हम जाते हैं और वहाँ पे जो है पैसा कमाने के लिए हमको जो है कंपलसरी स्टडी करना इज मस्ट है। मतलब मस्ट ही है, इसके अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं है। क्योंकि जो है हमको स्टडी करने के बाद ही वो जो फील्ड में जाना है उस फील्ड का हमको एक एजुकेशन हुआ रहता है, हम क्वालिफाइड होते हैं वो सर्विस के लिए, वो पर्पस के लिए, और फिर जो है वहाँ पे जो है हम पैसा कमाने के लायक बन जाते हैं। तो यही चीज़ जो है लोग स्टॉक मार्केट में नहीं अपनाते, क्योंकि जो है लोगों का नजरिया ही जो रहता है वो स्टॉक मार्केट में जुआ बोलते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज रहती है जिसके दम पे जो है हमारा इंडिया का प्रोग्रेस भी होता है। और यहाँ पे जो है उन्हीं कंपनियों का जो है ये अलग अलग कंपनियों का जो है यहाँ पे जो है मार्केट बना रहता है और हम वहाँ पे जो है जाते हैं, वो भी बहुत सारे एनालिसिस भी यहाँ पे करना होता है। ये भी एजुकेशन एक रहता है, यहाँ पे भी जो है चार्ट पैटर्न रहता है, इंडिकेटर रहता है और कैंडल पैटर्न रहता है। सारी चीज़ें जो रहती है वो यहाँ पे अवेलेबल रहती है स्टॉक मार्केट में भी, और ये जो है इसका भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वो आ जाते हैं सीधा जो है यहाँ पे पैसा लगा के जो है अपना लॉस कर देते हैं। तो एक ऐसे ही ट्रेडर है जिसकी कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहानी सुन के कि शायद आप जो है यहाँ पे कुछ तो सबक ले सकते हो। और ऐसे आप अगर देखते हो कि सोशल मीडिया पे या फिर जो यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी कहानीज भी रहती है। यहाँ पे जो है लोग आ जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से जो है अपना कैपिटल वो जमा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कैपिटल, और जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे मेजोरिटी जो पीपल रहते हैं, मेजोरिटी जो लोग रहते हैं यहाँ पे जो है अपना लॉस कर बैठते हैं। क्योंकि जो है नॉलेज कुछ भी नहीं रहता है स्टॉक मार्केट का, एनालिसिस भी उनको करना नहीं है स्टॉक मार्केट का, उनको यहाँ पे डायरेक्ट आना है और फटक से जो है अमीर बनना है। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो एक ऐसे ही ट्रेडर की जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ फ्रेंड कि उसका जो नाम रहता है वो लकी रहता है। एक्चुअल वो 24 ईयर का लड़का रहता है, 24 ईयर के, और अच्छा खासा उसका जॉब भी रहता है टीसीएस कंपनी में। अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, वहाँ पे जो है उसका जॉब रहता है। करीब करीब जो है उसका जो वहाँ पे सैलरी जो रहता है, मंथली सैलरी वो 30,000 तक रहता है। और ऊपर से जो है उसका जो लड़के का नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो लड़के का जो नाम है वो लकी बोल के है। और देखो कि लकी नाम के साथ साथ वो लकी भी रहता है, क्योंकि जो है मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो किस तरह से जो है यहाँ पे लकी बन जाता है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड की टीसीएस के साथ साथ वो एक अलग से भी जॉब करता है अपना, कुछ ऐसा पार्ट टाइम वर्क वगैरह मतलब होता होगा उसका कि जो वहाँ पे जो है ऑनलाइन वर्क करता है। तो जो है लकी नाम का जो लड़का है यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट के बारे में उसको कैसी नॉलेज पता होता है, तो उसका जो चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है उसका नाम जो है सोहेल रहता है वो। और जो है वो दोनों मतलब मिलते होंगे, बात करते होंगे। तो ऐसे ही एक दिन बात करते करते, गपशप करते करते, इधर का उधर का ऐसा बातें उनकी इधर की उधर की ऐसी बातें उनकी चली हुई होगी। और उसके बाद जो है लकी अचानक जो है बात करते करते जो है स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट आ जाता है। और लकी जो रहता है वो बोलता है कि स्टॉक मार्केट का नॉलेज एक्चुअली लकी को कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन सोहेल को रहता है। और सोहेल उसको बता देता है कि तो अगर इतना मतलब पैसा वगैरह कमाता है कि सैलरी उसका 30,000 है, ऊपर से जो है उसको 20,000 से 25,000 ऐसा समथिंग सैलरी उसका आता है। तो टोटल मिला जो है पर मंथ उसका जो सैलरी बनता है वो 50,000 रुपीज़ होता है। और 50,000 रुपीज़ में से भी जो है लकी घर में कुछ पैसा देना पड़ता है उसको, ऑब्वियसली देना ही चाहिए। तो वो देता है और वहाँ पे जो है छोटे-मोटे जो घर के खर्चा वगैरह रहते तो वो भी जो है लकी उठाता है। और इसके साथ-साथ जो है सोहेल उसको बताता है कि तू अगर इतना पैसा कमाता ही है तो स्टॉक मार्केट जो है मुझे एक्चुअली पता है, लेकिन अगर तुझे करना है तो तू जो है स्टॉक मार्केट कर सकता है। एक कम अमाउंट से लेके तू स्टार्ट कर, वहाँ पे जो है इक्विटी डिलीवरी में यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में तू ट्रेड कर। तो लकी का कहना होता है कि ठीक है, लकी सोचता है इसके बारे में। और जो है एक दिन क्या होता है कि लकी जो रहता है वो 10,000 रुपीज़ लाता है और यहाँ पे
पे जो है अपने डीमैट अकाउंट में डालता है और वहाँ पे जो है शुरू करता है स्टॉक मार्केट, इक्विटी में ट्रेड करता है, कुछ शेयर्स वगैरह उसने लेके रखा होता है। और जो है 10,000 पे लकी को जो है प्रॉफिट 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 700 इतना सारा उसको प्रॉफिट मिलता रहेगा, तो लकी भी खुश होता है। तो आगे चल के एक दिन क्या होता है कि सोहेल के साथ बैठ के, मतलब एक दिन उसके साथ वो रहता है, तो सोहेल जो है ये करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करता है। तो फ्यूचर एंड प्रीमियम क्या लेना है क्या नहीं, ये जो सजेशन दिया रहता है वो सोहेल ने दिया होता है। सोहेल बोलता है कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि बैंक एक्सपायरी के दिन जो है सारे प्रीमियम रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम में सस्ते दाम में मिलते हुए, और 3 बजे को कौन सा प्रीमियम मतलब हाई लेवल पे होगा, तो वहाँ पे जो है 1 पॉइंट कुछ तो पैसा ऊपर से रहा होगा कि 50 पैसा 60 पैसा, तो 1.60 पैसा मान के चलो, 1.60 पैसे का जो है 1000 में से जितना भी क्वांटिटी आ जाता है वो जो है लकी वहाँ पे जो है उठा लेता है वो क्वांटिटी। और फिर क्या एक तो 3 बजे का ट्रेड लकी ने लिया होता है, और 3 बजे के बाद क्या ही प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, थोड़ी ना 1 रुपीज़ का 10 रुपीज़ हो जाएगा, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं। और ज़्यादा करके जो है कम जो प्रीमियम 1 रुपीज़ पे आए हुए रहते तो वो तो जीरो होने ही वाले हैं, तो सेम कंडीशन लकी के साथ हो जाता है, और लकी का जो है वहाँ पे जो है सारा पैसा चला जाता है लॉस में। तो फिर जो है लकी सोहेल को बोलता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, तो जो सोहेल उसको बोलता है कि ये जो है एक्सपायरी का दिन था, और जो है यहाँ पे जो है प्रीमियम गलने लगते हैं ऐसा, और जो है प्रीमियम कम होते हैं। तो लकी फिर सोचता है कि उसकी सारी बातें सुन के जो है लकी सोचता है कि यार जो है हमको स्टॉक मार्केट का स्टडी करना चाहिए, तो वो जो है स्टडी करना शुरू कर देता है। और ऐसा कुछ स्टडी के साथ साथ जो है कुछ मतलब उतना कुछ भी नहीं करता है लकी, जितना करना चाहिए था उसको स्टॉक मार्केट में स्टडी एनालिसिस करना चाहिए, उतना कुछ भी नहीं करता है। और फिर जो है लकी क्या करता है कि टेलीग्राम ज्वाइन करता है, और वहाँ पे जो है किसी ने पोर्टफोलियो वगैरह दिखाया हुआ रहता है कि 80,000 प्रॉफिट हुआ है, 60,000 प्रॉफिट हुआ है, तो वहाँ से जो है कुछ कॉल टिप्स, फिर जो है वहाँ से कुछ कॉल टिप्स लेना वगैरह ये सिलसिला शुरू होता है लकी का। और वहाँ पे जो एक्यूरेट उन्होंने जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल वगैरह दिया है, तो वो जो है सेम स्ट्राइक प्राइस का जो है लकी वहाँ पे मतलब ट्रेड करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे जो है वो ट्रेड करने के लिए फिर से जो है ऐड करता है 10,000 रुपीज़, और वहाँ पे जो 10,000 में से जो है लकी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बच जाता है। 10,000 में सिर्फ 15 डेज के अंदर लकी ने बनाए हुए रहते हैं 25 to 26,000 10,000 से। और लकी तो बहुत खुश होता है कि वाह वाह ये क्या चीज़ है बोल के, और इतना सारा प्रॉफिट, मतलब उसको लगता है कि जो उसका ऑलरेडी 10,000 वहाँ पे जो है इक्विटी में लगा हुआ रहता है, तो उससे क्या उसको क्या प्रॉफिट, सिर्फ 10,000 के ऊपर उसको जो प्रॉफिट बना रहता है वो सिर्फ 200, 300, और यहाँ पे जो है डायरेक्ट 10,000 के 15 डेज में बन गए थे 26,000। तो लकी फिर एक अच्छा उसको फील होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ऐसे करते करते जो है लकी का वो सिलसिला तो शुरू रहता है कि कॉल टिप्स लेना किसी का, और ज्वाइन होना, ऐसे करके जो है एक अच्छा खासा चल रहा होता है लकी का। लेकिन एक दिन जो है लकी क्या करता है कि ट्रेड करता है, तो वहाँ पे जो उसको लॉस शुरू हो जाता है। तो ऐसे लॉस करते करते जो है उसके जो 10,000 उसने बनाए थे 26,000, तो 26,000 पूरा जो है पूरा वाइप आउट हो जाते हैं, लॉस हो जाता है लकी का, उस वहाँ पे जो लॉस हो जाता है। तो फिर बाद में जो है लकी को तो आ जाता है फिर टेंशन, तो लकी फिर ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा बोल के जो है वो बताता है कि अब हमको जो है एक सीरियसली लेना चाहिए स्टॉक मार्केट को, और अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो कोर्स वगैरह बाय करना शुरू कर देता है। पैसा 1000 का कोर्स उसने बाय किया होता है, किसी का 30,000 का कोर्स उसने बाय किया होता है। ऐसे कोर्स बाय करने के ऊपर भी जो है लकी बहुत सारा पैसा भी खर्च करता है। और एक दिन जो है कि उसको अब फील होता है कि हाँ अब तो ठीक है कि मुझे जो है अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो गया है, और जो है अभी मैं कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ वो जो लकी है उसने ये भी बताया कि जो है स्टॉक मार्केट में सक्सेस किस तरह पा सकते हैं, तो इसलिए जो है वो एक पंडित जी के पास भी जाता है, और पंडित जी ने उनको जो लकी रहता है तो उसको एक सजेशन भी दिया होता है कि कुछ महीने तो जो है स्टॉक मार्केट से दूर ही रहना बेहतर है। लेकिन अगर ये जाता है एक भरोसा लेके अगर जाता है, तो जो पंडित जी का जो सजेशन दिया रहता है वो तो मानना चाहिए था लकी को, लेकिन नहीं मानता है। तो फिर वहाँ से आ जाता है और बोलता है कि क्या ही होगा, मतलब पंडित जी ऐसा बोलते हैं तो थोड़ी ना, मतलब ट्रेड तो हमको ही करना है, ऐसा कुछ तो उसके दिमाग में ऐसा चलता है। और जो है लकी फिर से जो है वहाँ पे ट्रेड लेता है। वो इस बार वो क्या करता है लकी कि जो उसका सैलरी आता है 50,000, पूरा 50,000 जो है वो लकी लगा देता है एफ में। और सुबह को जो है लकी ने लगाया हुआ रहता है 50,000 रुपीज़, शाम के 3:30 बजे तक पूरा जो है उसका ज़ीरो बन जाता है। लकी का सारा जो कैपिटल है वो चला जाता है, पूरे टोटली जो है लकी वहाँ पे लॉस में रहता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लकी को तो आ जाता है फिर टेंशन, और फिर जो है कहीं से तो उधार वगैरह यहाँ पे जो है पैसा उधार लेना शुरू कर देता है। अपनी सिस्टर से भी जो है वो पैसा उधार मांगता है, फ्रेंड से भी कुछ पैसा उधार मांगता है। सिस्टर के पास जो 30,000 रुपीज़ रहता है, तो वो भी जो है लकी यहाँ पे आ जाता है ट्रेड करने के। 30,000 भी पूरा वहाँ पे जो है लॉस करता है लकी। उसके बाद फ्रेंड से कुछ उधार मांगा रहता है उसने, फ्रेंड से करीब करीब 1 to 2 लाख के अराउंड समथिंग उसने जो है मांगा रहता है। तो फ्रेंड्स भी बहुत सारे अच्छे रहते हैं तो उसको दे देते हैं वो। तो जो है लकी वहाँ पे जो है कैपिटल लाता है, और वहाँ पे जो है उसका फिर से लॉस बन जाता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू उसको लॉस ही दिखा होगा, कई कई तो प्रॉफिट भी दिखा होगा। लेकिन लकी क्या कहता है कि
रेड जो पोर्टफोलियो रेड होता है वो देखना नहीं है, उसका आदत है कि ग्रीनिश ही पोर्टफोलियो देखना है। रेड बोले तो क्या है कि दिमाग का क्या बोलते कि तार खिल जाता होगा उसका, ऐसा शायद होता होगा। तो वो जो है वैसा ही बोलता है कि आदत सी है जो है पोर्टफोलियो ग्रीनिश में देखने का। तो जो है आदत सी है एवरेज, मतलब कोई पोजीशन अगर लॉस में है तो वहाँ पे जो है एवरेजिंग के लिए पैसा और डालो, और जो वहाँ पे जो है अगर सपोज वो एक्सपायरी के दिन वहाँ पे जो है ट्रेड वगैरह करता है तो जो है और टाइम डी के और जो है प्रीमियम गलने की वजह से जो है वहाँ पे जो उसका लॉस होना ऑब्वियसली है, और वो वैसा ही हो जाता है। और सिस्टर से लिए हुए पैसे, फ्रेंड से लिए हुए पैसे पूरे जो है लकी के चले जाते हैं स्टॉक मार्केट में, उसका लॉस बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड कि ये जो सिलसिला है वो यहाँ पे जो है मांगना वगैरह छोड़ देता है, उधारी वगैरह जो लेता है वो तो वो छोड़ देता है, और उसके बाद जो है वो लोन लेना शुरू करता है। तो लोन लेके जो है वहाँ पे जो है लकी जो है अपना आगे का ट्रेड करता है। और ऐसे करते करते ना उसका मतलब मन पीसीएस जॉब में भी नहीं रहता है, सिर्फ उसके दिल में जो है दिन रात स्टॉक मार्केट का ही ख्याल आते हैं। और ऐसे समथिंग उसने कुछ लोन लिया होता है स्टार्टिंग में, वो बोलता है कि करीब करीब 1 to 10 लाख का, 1 to 10 लाख नहीं, 1 से 1.5 लाख का वो जो है लोन लेता है, और वहाँ पे जो ट्रेडिंग में आ जाता है, फिर से जो एफएनओ में आ जाता है, फिर से उसका वहाँ पे लॉस बन जाता है, फिर से जो है दूसरा लोन लेने के लिए अप्लाई करता है वहाँ पे जो है फट से, क्योंकि जो ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज रहती है कि जो लोन लेने के लिए, फाइनेंस कंपनीज रहती है जो लोन लेने देने के लिए तैयार हो जाती है, उनको क्या मतलब वही चाहिए रहता है कि इंटरेस्ट पे अगर किसी ने लोन लिया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जो है लकी जो है वहाँ पे 20% से भी जो है लोन लेके रखता है। और ऐसे करते करते जो है किसी से 5 लाख का उसने लोन लिया होता है, किसी से 3 लाख का उसने लोन लिया होता है। तो ऐसे करते करते जो है लकी का जो सैलरी भी जो आता है मंथली, तो वो भी जो है वहाँ पे चला जाता है। और ऐसे करते करते जो है लकी जो है पूरा फंस जाता है। और अभी 24 ईयर्स है, अभी जो है लकी बन गया है 26 ईयर, ये 2 ईयर्स में जो है लकी के पास सिर्फ लोन का लिया हुआ पैसा और स्टॉक मार्केट में लॉस किया हुआ पैसा टोटल मिला के जो है लकी का लॉस बन गया है 18 लाख। तो जो लकी है पूरा टेंशन में आ जाता है, और इसी के दौरान ये जो ट्रेड वगैरह कर रहा था तो इसी के दौरान उसका जो झगड़ा हुआ रहता है सोहेल से, और सोहेल के साथ उसका बातचीत भी बंद है अभी। और जो है वो ट्रेडिंग के रीज़न से ही जो है दोनों का झगड़ा भी होता है, क्योंकि जो है एक बार दोनों साथ में बैठते हैं ट्रेड करने के लिए, और ट्रेडिंग करने के टाइम दोनों भी एक्सपायरी का दिन या फिर समथिंग कुछ भी रहा होगा तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे जो दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस में हेवी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। लकी का उस दिन जो लॉस बन गया था वो था 14,000, और जो है सोहेल का जो लॉस चल रहा होता है वो रहता है 50,000 से ऊपर। लेकिन दोनों में झगड़ा हो जाता है और बात अभी बंद है दोनों का भी। और लकी के पास जो है फिर से आगे जाके जो है लकी किसी का कॉल्स टिप्स नहीं लेता है, किसी का कुछ भी मतलब कोर्स वगैरह कुछ भी बाय नहीं करता है, सिर्फ अपना एनालिसिस से अपने विचार से जो है अपने जो सही लगता है दिल को वो जो है कॉल लेना शुरू कर देता है, ट्रेड करना शुरू करता है। और इससे करते करते जो है लकी का इतना सारा अब लॉस बन गया है, और अभी इस पोजीशन से कैसे बाहर आऊँ बोल के जो है लकी टेंशन में आ जाता है, और एकदम जो है एक पूरा अपना मन बना के जो है अपने फादर के पास जाता है और उनको बोलता है ऐसे ऐसे हो गया है मेरे साथ, इतना इतना लॉस है। तो फादर भी मतलब अच्छे नेचर के रहते नहीं, तो किसी के फादर क्या होते कि मतलब चिड़चिड़ापन रहता है कि कैसे समझ में नहीं आया तुझको, इतना सारा लॉस है अब कैसे कवर करेंगे ये वो, ऐसे बहुत सारा झिकझिक करते हैं। लेकिन जो है लकी के फादर बहुत अच्छे नेचर के रहते हैं, तो वो जो बोलते कि हुआ सो हुआ, इसके बारे ऐसा नहीं करना है, और तुझे अगर मतलब शेयर मार्केट में कुछ ट्रेड वगैरह करना ही था तो एक बार बता देता तो अच्छा रहता। तो फिर जो है लकी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है अभी जो है लकी का जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि 18 लाख का लॉस है, और 18 लाख का लॉस जो लोन वगैरह जो किया रहता है लकी ने, कि किसी का 10% से लिया हुआ रहता है, किसी का 20% से लिया है, तो जो है सिर्फ उसका जो ईएमआई है, सिर्फ इंटरेस्ट जो है पर मंथली 50,000 रुपीज़ चला जाता है, और सैलरी उसका उतना है लकी का। तो कैसे क्या मतलब जो है इतना सारा लॉस कवर करेगा लकी। और वो जो कैलकुलेशन अगर लकी करता है तो वो जो बोलता है कि पूरा के पूरा लॉस कवर करने के लिए लकी को अब 6 to 7 ईयर्स लगने वाले हैं, और ये जो है इस दौरान 50,000 के सैलरी के दम पर सिर्फ। और इसके लिए जो है वो क्या करेगा क्या नहीं, उसका जो लास्ट ट्रेड था वो अभी ये 2025 के अप्रैल महीने में जो है उसने लिया था, और उसके बाद अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया है, ट्रेड वगैरह कुछ नहीं किया है। अभी जो है सिर्फ ईएमआई कैसे भरेंगे, कैसे मतलब कवर करेंगे, अपना लॉस कैसे कवर करेंगे, बस इसी टेंशन में जो है लकी अब रहता है। और अभी जाके जो है उसको समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में अगर उसको ट्रेड ही करना था तो अच्छा होता कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र का वो एडवाइस ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मैं तो कहती हूँ फ्रेंड कि फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइज़र लेने के साथ साथ जो है वो तो ठीक है कि वो मतलब औरों का
एडवाइस फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस लेना भी सही बात है, लेकिन दूसरों की सलाह माँगने से पहले जो है अपने घर के जो रहते हैं मम्मी-पापा या फिर जो है कुछ बुज़ुर्ग लोग रहते हैं कि दादा-दादी या फिर नाना-नानी, तो उनका भी एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है उन्होंने पूरा अपना लाइफ़ बिताया रहता है और उनको जो है लाइफ़ का एक्सपीरियंस रहता है, लाइफ़ में पैसों का एक्सपीरियंस रहता है और नेक्स्ट जनरेशन जो है लकी को हो जाएगा या फिर जो है उनके पोते को हो जाएगा, क्योंकि जो है उसने बहुत सारे जो है एक्सपीरियंस लिया होता है लाइफ़ का, तो जो है उनसे अच्छा सलाह देने वाला, सजेशन देने वाला तो मेरे ख्याल से कोई दूसरा नहीं है। लेकिन ऐसा करना चाहिए था, लेकिन लकी ने ऐसा नहीं किया और उसके साथ-साथ लकी ने एक और गलती भी यहाँ पे की कि जो 10,000 उसने लगाए थे इक्विटी में, तो आगे चल के जो है जब लोन वगैरह स्टार्ट करता है वो लेना, तो वहाँ से जो है 10,000 जो इक्विटी में लगे हुए रहेंगे, तो वो 10,000 भी वहाँ से जो है निकाल लेता है और वो भी पैसा जो है एफ-एन-ओ में लगा लेता है। अगर मेरे ख़्याल से लकी ने वो जो सारा पैसा है लोन से लिया हुआ या फिर जो किसी से अगर उधार भी उसने जो स्टार्टिंग में माँगा हुआ रहता है अपने फ्रेंड से या फिर जो सिस्टर से, तो वो अगर पैसा लेके यहाँ पे इक्विटी में अगर लगा देता लकी, तो बहुत अच्छी बात रहती, क्योंकि जो इक्विटी में भी बहुत सारा प्रॉफ़िट बन जाता है। लॉस के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन प्रॉफ़िट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देर से ही सही, लेकिन यहाँ पे इक्विटी में प्रॉफ़िट बन जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं करता है और वो जो है पैसा वहाँ पे जो है एफ-एन-ओ में वो लगाता है और जो है अपना लॉस कर बैठता है। और अभी जो है लकी कि जो है कैसे करके जो है लकी सिर्फ़ यही ख़्याल में रहता है, यही सोच में रहता है कि कैसे क्या करके जो है ईएमआई का जो पर मंथ ईएमआई जो जाता है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे और जो है लोन पूरे 18 लाख का लॉस कैसे वो कवर कर पाएगा और लोन जो लिया हुआ है तो वो भी कैसे चुकता करेगा, ये टेंशन में अभी लकी है। तो इसलिए फ्रेंड की बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो, अगर आप फ्रेश हो, बिगिनर हो, तो यहाँ पे जो है एक अच्छा एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हर दिन बोले तो हर दिन यहाँ पे जो है एक नया-नया चुनौतियाँ रहती है, स्टॉक मार्केट में नया-नया एनालिसिस रहता है, अपने दिमाग बहुत चलाना पड़ता है और इसके बाद भी जो है यहाँ पे 99% कुछ भी नहीं बता सकते कि जो है 100% तो कुछ भी नहीं बता सकते कि मार्केट जो किस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा कितना भी एनालिसिस रहो हमारा या फिर जो है हम उतने प्रो लेवल के ट्रेडर भी रहो, तो जो है कुछ भी नहीं बता सकते कि जो है मार्केट ऑलरेडी कहाँ पे जाने वाला है या फिर जो है मार्केट कहाँ पे जो है डाउनफॉल कितने लेवल तक जो है मार्केट डाउन में जा सकता है या फिर कितने लेवल तक मार्केट अपसाइड जा सकता है, कुछ भी नहीं बता सकते। तो इसलिए जो स्टॉक मार्केट में आने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो पैसा लगाना सही है या नहीं, और अपने अपने मन की तैयारी करके ही अगर यहाँ पे आ रहे हो तो बेझिझक आना है और यहाँ पे जो है पूरा जो कैपिटल का रिस्क है अपने ऊपर ही डिपेंड करना है, ना और किसी को ब्लेम करना है कि उसके लिए जो है उसका मतलब उसके कारण जो है वहाँ पे इसका लॉस बन गया। तो फ्रेंड ये था सिर्फ आज के लिए एक इन्फॉर्मेशन न्यू ट्रेडर के लिए। तो ऐसी ही न्यू जानकारी के लिए फ्रेंड आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, प्यार से कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।